यस गाइस, गुड आफ्टरनून। मुझे कुछ लोग बोल रहे थे, बोले आपको गुड आफ्टरनून बोलने नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मैंने बोला ऐसे जानबूझ के बोल रहा हूँ। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो सम है दैट इज 18 सम। 18 सम जेनी अनन्या, ठीक है। ओल्ड बुक में 10 साल पहले जो बुक थी, वैसे तो 2018 में बुक चेंज हुई, लेकिन ओल्ड बुक में जो 10 साल से कोर्स पहले चल रहा था उसमें भी सेम सम था, नाम था जानकी एकता। इन्होंने नाम चेंज कर दिया, बाकी पूरी वही पॉइंट है। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 और 19 सम जो है टप्पू सोनू गोली, ये 3 जने हैं। और यहाँ पे है जेनी अनन्या और प्रियंका, ठीक है। जेनी अनन्या वाला सम एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेम आपका इलस्ट्रेशन 29 है चांदनी निहार वाला, ठीक है, वो बाद में देख लेना आप, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखो जेनी और अनन्या यहाँ पे 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड PNL रेशियो 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो देखो जेनी और अनन्या में यहाँ पे 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड PNL रेशियो 3:2 है, ठीक है। हमारे पास न्यू रेशियो भी है 3rd पॉइंट में, ठीक है। जैसे ही ओल्ड रेशियो के बाद आप एक बार चेक कर लेने का न्यू रेशियो है कि नहीं है। तो न्यू रेशियो है हमारे पास 2:2:1। अब समझ रहे हो 2:2:1, 2:2 मतलब जेनी और अनन्या का रेशियो, न्यू रेशियो सेम है। 2:2 का मतलब नंबर सेम हो तो रेशियो सेम कहलाता है, ठीक है। और तीसरा रेशियो है 1, मतलब जेनी और अनन्या का जो भी न्यू रेशियो है उसका आधा रेशियो इसका है। दूसरा जो नया पार्टनर है, यहाँ पे नया पार्टनर कौन है? प्रियंका। प्रियंका का शेयर कितना है? 1/5, ठीक है। ये सब चीज़ें पहले से ही अपने आप को पता कर देने की। नाउ ओल्ड अपना जो कैपिटल है जेनी और अनन्या का, देखो जो कैपिटल दे रखा होता है ना उसको एक्चुअली ओल्ड कैपिटल बोलते हैं। ये सुन लो क्योंकि अब पॉइंट काम आएगी। आप जो स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल लिखते हो दैट इज़ योर एक्चुअली ओल्ड कैपिटल, और जो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड निकलता है तीनों का दैट इज़ अ न्यू कैपिटल। समझ में आया? उसे न्यू कैपिटल कहते हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट काम आएगी अभी। तो हमारा ओल्ड कैपिटल कितना है? 70 और 56, 70 और 56, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस कॉपी करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस कितना है? 39,200 का है, ठीक है। तो वो हम डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 39,200। नाउ कम टू द ओल्ड बैलेंस शीट GR, फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। याद रखना ये नाम, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी में जाएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स BDR ऑलरेडी मेंटेन्ड है 2800, बैंक हो गया। अब हमने यहाँ पे प्रियंका को एडमिट किया है। अब प्रियंका देखो, प्रियंका विल ब्रिंग ₹14,000 एज गुडविल इन कैश। नया पार्टनर प्रियंका गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आ रहा है? 14,000, ध्यान देना, ठीक है। तो नया पार्टनर जब कभी गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको डब्बे में डालते हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल में। लेकिन हम चेक करें यहाँ पे गुडविल वाली पॉइंट है क्या? न्यू गुडविल है? नहीं है ना, तो अच्छा है, न्यू गुडविल नहीं है। तो जो नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा है उतना ही वो लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो पैसा हम लोग एक टेम्पररी डब्बे में डाल रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम फॉर। कितना पैसा आ रहा है? 14,000। अब इस डब्बे में से पैसा निकालेंगे तो ये डब्बा डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब हम किस में बांटेंगे वो तो डिपेंड होता है सैक्रिफाइस के ऊपर कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। और आपके पास न्यू रेशियो है तो सैक्रिफाइस निकालोगे, ठीक है। तो सैक्रिफाइस पहले हम निकालते हैं। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस, ये एक फॉर्मूला याद कर लो। गेन का इसका उल्टा फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। दोनों काम के हैं, 3 मार्क का एक सम आता है। अब सैक्रिफाइस हमेशा निकाला जाता है ओल्ड पार्टनर्स का। जेनी का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5, और न्यू शेयर कितना है? ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5/5 से 25 नहीं करने का, सिंपल सा। अब कुछ 1/5 से कुछ ध्यान आ रहा है? तो नए पार्टनर को 1/5 मिल रहा है, नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, मतलब नए पार्टनर को 1/5 मिल रहा है। और वो 1/5 पूरा का पूरा दे कौन रहा है? मतलब अनन्या कुछ भी नहीं देगी, मतलब 0 आना चाहिए। निकालना है अनन्या का आपको, लेकिन वहाँ पे उसका 0 आना चाहिए, क्योंकि जो नए पार्टनर को, प्रियंका को जितना शेयर मिल रहा है, हमेशा देखो नए पार्टनर को गेन होता है, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है।
लेकिन नए पार्टनर को जितना मिल रहा है ना वो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है कि वो कौन दे रही है, जेनी दे रही है, ठीक है। तो अनन्या कुछ भी नहीं दे रही होगी, लेकिन वो हम निकालेंगे, हमें पता चल गया। लेकिन हमें ओल्ड शेयर कितना है 2/5 और न्यू शेयर भी कितना है 2/5 में से 2/5 गया तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 2/5 में से 2/5 गया तो 0 ही होगा। समझ में आया? तो देखो आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये राइट है। अब देखो एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नया पार्टनर अनन्या से नाराज़ हो जाएगा। वो बोलेगा भाई वो अनन्या मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, तो मैं जो गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आ रहा हूँ अनन्या को नहीं दूंगा, ठीक है। आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो आया ही नहीं ना, आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला। रेशियो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियो का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमको डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास रेशियो है ही नहीं। रेशियो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस नहीं किया। एक ने सेक्रीफाइस किया तो पूरा का पूरा पैसा जेनी को मिल जाएगा। समझ में आया? बस यही खास पॉइंट है इसकी। ये 14,000 जो है पूरा का पूरा जेनी को मिल जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अब तक क्या हो रहा था? अब तक तुम सम्स में देख रहे थे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बराबर, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे होते। जब एक ही सेक्रीफाइस करेगा, अब ये क्वेश्चन नहीं करना सर एक भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा तो एक भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नए पार्टनर को कुछ ना कुछ मिलता है और वो जो कुछ ना कुछ मिलता है वो देने वाले पुराने पार्टनर में से ही कोई होते हैं, तो कोई एक तो सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। सो सबसे पहले पैसा आ रहा है 14,000 किसके खाते में जा रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर जेनी का खाता क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल तो बना नहीं रहे। जेनी का खाता क्रेडिट हो रहा है कितने से? सॉरी जेनी क्या, यस जेनी, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गई गुडविल वाली पॉइंट आपकी, ठीक है। इसमें ट्विस्ट क्या? देखो ट्विस्ट आता ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन आ सकता था तो क्या आ सकता था? आपके पास न्यू गुडविल होती तो न्यू गुडविल में से आप नए पार्टनर का शेयर निकालते, फिर आपको ये पता चलता कि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कितना कैश लेके आना चाहिए और वो कितना लेके आया है वो, लेकिन आज तक ट्विस्टिंग ऐसा आया नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल्स टू 20% ऑफ द न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड अनन्या। प्रियंका, हु इज प्रियंका? प्रियंका इज अ न्यू पार्टनर। प्रियंका कैपिटल लेके आ रही है, बोला है लेके आ रही है, लेकिन कितना लेके आ रही है? 20%। किसका 20%? जेनी और अनन्या का जो न्यू टोटल कैपिटल आएगा ना उसका 20%। तो न्यू टोटल कैपिटल तो यहाँ पे लास्ट में आएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, उसको प्लस करेंगे, उसका 20% निकालेंगे, उतना पैसा प्रियंका, मतलब ये पॉइंट सॉल्व होगी लास्ट में, उससे पहले नहीं होने वाली है। फिर थर्ड पॉइंट हो गई। फोर्थ पॉइंट में प्रोविजन फॉर बेड डेप्स इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो जब जब लिखा होगा ना प्रोविजन फॉर बेड डेप्स मतलब बीडीआर इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब ऑलरेडी जेब में पैसा होगा। पापा ने बोला तेरे जेब में पैसा नहीं होना चाहिए, निकाल, तो होगा ही, अंदर होगा ही। आपको बीडीआर यहाँ पे कैंसिल कर देना है क्योंकि यहाँ पे बीडीआर मेंटेन नहीं करना है, नहीं चाहिए बोला, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूँगा आइसक्रीम खानी है तब बोलोगे ना नहीं चाहिए, अगर नहीं खानी है तो खा ही लोगे तुम लोग, लेकिन नहीं चाहिए कब बोलोगे? जब आपको बोला जाएगा खानी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीडीआर नहीं चाहिए, मतलब बीडीआर होगा, उसको कैंसिल करना है। बीडीआर कितना है? 2800, तो बीडीआर को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये बीडीआर को कैंसिल कर दिया और उधर पूरे डेटर्स 56,000 के दिखा दो। समझ में आया? क्योंकि जो मेंटेन किया हुआ था वो हटा दिया हमने, बस इतना ही आएगा उसका इफेक्ट, बाकी कुछ क्या। बीडीआर डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं होता है, इट इज़ अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्स, इट इज़ नॉट अ फंड, ठीक है। इसके बाद देखो मशीनरी रिड्यूस हो रही है 10% से। मशीनरी कितनी है? 17,500, तो मशीनरी 17,500, 10% डेप्रीशिएशन 1750, 15,750, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 मशीनरी 17, फिर क्या है? फिर है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी? 42,000 की थी। बिल्डिंग 42,000 की थी, प्लस इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हुई? 28,000, तो हो गई 70,000 की। इंक्रीज हो रही है वैल्यू, फ़ायदा हो रहा है 28,000 का। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 68,950, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 63 थी,
तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 63,000 थी, प्लस कितना हो गया 68,950 ना, तो 5,950 से इंक्रीज हुई। वैसे भी देखो इन्वेस्टमेंट का भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जाए तो फंड की तरफ ध्यान देने का, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितना 5,950। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, टोटल कैपिटल। ध्यान देना, पहले तो आप स्टेटमेंट आपके लिए नया है, उस पर ध्यान दो, फिर मैं समझाता हूं। टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स जेनी एंड अनन्या after all the adjustment will be maintained in their relative new ratio. Total capital of the old partners Jenny and Ananya after all the adjustment, सारी adjustment करने के बाद जो जेनी और अनन्या का टोटल कैपिटल आएगा, ठीक है, उसको कौन से रेशियो में रखना है, उनके न्यू रेशियो में। सिर्फ जेनी और अनन्या के न्यू रेशियो में, तीनों का रेशियो नहीं बोला गया है। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे बोला गया है टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो कि आप इस कैपिटल की बात कर रहे हो, इसकी बात नहीं हो रही है, ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो भी बता रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बोला टोटल कैपिटल। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैपिटल जो निकलेगा वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कि ये वाला ओपनिंग कैपिटल कौन सा वाला? ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, पुराने पार्टनर जेनी और अनन्या का टोटल कैपिटल, लेकिन कौन सा टोटल कैपिटल? और वैसे भी ये नहीं हो सकता, हाल फिलहाल ये हो चुका है। ठीक है, इसी की बात कर रहे होंगे, लेकिन और क्लियर करना है कि ये कैसे, तो वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट वाला टोटल कैपिटल जेनी और अनन्या का। और वो कौन से रेशियो में रखना है, उनके न्यू रेशियो में। उनका न्यू रेशियो क्या है, 2:2, मतलब इक्वल 1:2, क्योंकि 2:2 को दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, 1:1 आएगा। समझ में आया? तो आपको ये मेंटेन करना है उनका। अब देखो यहाँ पे आपको मेंटेन करना है बोला गया है। अब आगे की लाइन क्या लिखी है देखो, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक। अब हमेशा ये चीज़ लिखी होती है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू बैंक। इसका मतलब होता है, देखो ये, इसको मैं बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज में बोलता हूँ जो तुमको याद रहे, इसको बोलते हैं सीधा सीधा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, हमने निकाला। सीधा सीधा का मतलब क्या है पता है? अभी तक जो तुम कर रहे थे, आप टोटल कर रहे थे, इधर माइनस करके जो भी आ गया उसको मैं बोलता हूँ सीधा सीधा आ गया। ये भी सीधा सीधा आया, लेकिन उसको रेशियो में तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब रेशियो में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ मतलब कर रहे हैं, एक तरह से सीधा सीधा नहीं आ रहा है, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं या क्या जो भी हो रहा है। तो क्या होगा, हमेशा याद रखना, ये तो लिखा हुआ है कि इस पर्पस के लिए आपको एडजस्टमेंट बैंक के थ्रू करना है। काफ़ी बार नहीं भी लिखा होता है, तब भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि एडजस्टमेंट कब होगा, जब ये सीधा सीधा नहीं आएगा ना, हम कुछ कर रहे हैं तो ये एडजस्टमेंट करनी होती है। क्या एडजस्टमेंट करनी होती है? आपको दोनों साइड का टोटल करना होता है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो टोटल दोनों तरफ लिख दो, और जिस साइड कम आ रहा है उस साइड टू बैंक या बाय बैंक आता है। समझ में आया? करने वक्त आएगा, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने क्या बोला, जो न्यू रेशियो आएगा आपका 1:1 में, आपको पहले देखो सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन वो जो भी सीधा सीधा आएगा वो आपको लिखना यहाँ नहीं लिखना है, रफ में कैलकुलेशन करनी है कि बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड क्या आया। फॉर एग्जाम्पल इसका 50 आया, इसका 1.5 लाख आया। फॉर एग्जाम्पल हमने सीधा सीधा जब किया तो टोटल 2 लाख हो गया, 2 लाख को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1:1 लाख लाख आएगा। तो आपको 50,000 और 1.5 लाख नहीं दिखाना है, आपको लाख लाख दिखाना है। तो ये लाख लाख हमारी वजह से आया ना, हमने किया, सीधा सीधा नहीं आया। सीधा सीधा क्या आया था, 50 और 1.5 लाख, उससे भी टैली तो हो जाएगा, कुछ गलत नहीं, उससे टैली हो जाएगा, लेकिन हमको मेंटेन किस में करना था, 1:1 में। तो ये जो लाख लाख लिखा ना, अब ये लाख लाख लिखने के बाद फिर से आप टोटल करोगे दोनों तरफ, बराबर। और जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, जिस साइड का टोटल ज़्यादा आएगा वो टोटल लिखो, जिस साइड कम है उस साइड टू बैंक या बाय बैंक आ जाएगा। समझ में आया? फिर आगे क्या होगा आगे बताऊंगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी लास्ट में होगी और सेकेंड वाली पॉइंट भी, 2 पॉइंट बाकी है। प्रियंका कैपिटल लेके आएगी, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि इफेक्ट कहाँ कहाँ आनी बाकी है, क्योंकि देखो जो पॉइंट्स बाकी है उसकी इफेक्ट कहाँ जाने वाली है वो आपका जानना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ नहीं जा रही है वो तो टैली हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, एक प्रियंका कैपिटल का पैसा लेके आने वाली है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, और वो पैसा प्रियंका के खाते में ही जाएगा, ठीक है। तो एक तो पैसा आएगा
और प्रियंका के खाते में ही जाएगा, जो लास्ट में एक्चुअली सॉल्व होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक इफेक्ट यहां आएगी, एक इफेक्ट यहां तो नहीं जानी है, बराबर। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट लास्ट वाली पॉइंट है उसका भी इफेक्ट कहां आएगा, वो तो यहीं पे आएगा, ठीक है। और टू बैंक बाय बैंक जो होगा उसकी वजह से उसका इफेक्ट यहां अगेन रीवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट, मतलब रीवैल्यूएशन टैली हो जाएगा, वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो यहाँ पे आपको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। चलो ओल्ड बैलेंस शीट पे आ जाओ। जीआर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जीआर, 8400 को डिस्ट्रीब्यूट करो 50403360, बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25201680, हाँ देखो ये मेरे को याद था, मेरे को बरसों से याद है ये, तो ये अमाउंट याद था। और दूसरा वाला अमाउंट 4200 ऊपर वाले का आधा है, ये वाला अमाउंट 8400 था ना, इन्वेस्टमेंट रिजर्व का 4200 है, तो इसका आधा आधा कर दिया मैंने, हो गया जल्दी जल्दी। फिर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 31500 लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स कितने के हैं 44800 के, बिल्डिंग कितने की हो गई, फिर मशीनरी भी हो गई, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डेटर्स भी हो गए, बैंक भी हो गया, वो सब हो गया। 2 पॉइंट बाकी है जिसका इफेक्ट मैंने बता दिया, रीवैल्यूएशन टैली कर दो। चलो 28,550 36,750 में से पार्टनर्स कैपिटल में जेन्नी और अनन्या 35,000 को 3:2 में 21 और 14,000, ये प्रॉफिट आया 21,000 और 14,000, ठीक है ना साक्षी, ठीक है ना, तुमको शक्ल ऐसी लगती है, चक्कर आ रहे हैं हमेशा, ऐसा कभी कुछ लगे तो क्या, ऐसे क्या, हाँ तेरे से किसने पूछा। चलो सो 21,000 एंड 14,000 ये आ गया। अब मेनली आपको ध्यान रखना है बार बार कि आपकी इफेक्ट कहाँ बाकी है। अब देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोचोगे कि कैसे टैली होगा। एक इफेक्ट यहाँ बाकी है, वैसे भी इसके खाते में, नए पार्टनर के खाते में क्या जाता है, उसका कैपिटल का पैसा ही जाता है, वो आना बाकी है, और उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन ये जो पैसा आना बाकी है ये किस पे डिपेंड है, 20%। किसका 20%? ये जो दो टोटल आएंगे उसका, ठीक है। तो इसका टोटल निकाल तो लें पहले, इसका हम टोटल तो निकाल लें पहले कि ये देखो ये नहीं दिख रहा है, एक 70,000, 14,000, 5040, 2520 और 21,000 अब देखो ये टोटल आपको यहाँ हाल फिलहाल नहीं लिखना है, वो आपको बता दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें हमको रफली करनी होगी अभी। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ये जेनी, ये अनन्या, ये सारा कॉपी कर देना है। ओपनिंग बैलेंस 70 और 56,000, वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बता दूँ आपको। प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, और बाय वाय वहाँ पे मत लिखना, कोई साइट नहीं है, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। GR 5040 एंड 3360, 25201680, ये था इन्वेस्टमेंट रिजर्व, रीवैल्यूएशन था 21,000 और 14,000, ठीक है। अब कर दो इनका टोटल, कितना था ये बताया ना तुमने अभी तो 112560, राइट। और इसका 750। अब देखो जो नया पार्टनर, ध्यान दो, अभी टोटल हो गया यहाँ पे, ध्यान दो। जो नया पार्टनर प्रियंका है वो 20% लेके आ रही है, कैपिटल का पैसा लेके आ रही है, लेकिन 20%, लेकिन किसका, इन दोनों के टोटल का, ठीक है। जेनी और अनन्या का जो न्यू टोटल कैपिटल है, न्यू टोटल कैपिटल ये कहलाता है, यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे यही आ रहा है कि जो टोटल किया, यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं ना, तो यही आएगा ना। तो न्यू टोटल कैपिटल जेनी और अनन्या का मिला के आपको देखना है कितना है, तो टोटल करो 187600, ठीक है। ये भी हम निकालेंगे। अब ये हम कहाँ लिखें, यहाँ लिख देता हूँ,
देखो टोटल न्यू या न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जेनी एंड अनन्या 112560 प्लस 75040 जो तुमने बोला टोटल आया 18760। ये न्यू टोटल कैपिटल आ गया जेनी और अनन्या का, इसका 20%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रियंकास कैपिटल 18760 का 20% कितना 37। ठीक है, इतना पैसा प्रियंका लेके आई कैपिटल का। तो प्रियंका कैपिटल का जो पैसा लेके आई, पैसा आ रहा है किसके खाते में जाएगा, और यहाँ पे प्रियंका के खाते में 37,520। ठीक है, तो प्रियंका का टोटल तो कर दो 37,520, 37,520 यहाँ पे भी आएगा 37,520। ये पार्टनर्स कैपिटल जेनी अनन्या एंड प्रियंका दैट इज 37,500। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो वैसे तो टोटल कर दोगे, टोटल हो भी चुका है 112560 और 75,040। ध्यान से सुनना, वही टोटल यहाँ आएगा, वही बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि डेबिट साइड इस बार कुछ है ही नहीं, बराबर। लेकिन वो 1:1 नहीं है ना, हमको बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड चाहिए इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो मतलब उनके न्यू रेशियो में, इक्वल भी नहीं लिखा है 1:1 भी नहीं लिखा है, उनके न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो जेनी और अनन्या का कितना है 2:2 मतलब 1:1, इसलिए मैं इक्वल्स टू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम ये लिख देते हैं तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना है, हमको इनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो वो भी कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जेनी एंड 1,87,600, क्योंकि देखो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो इन दोनों का टोटल करना होगा ना, तो इन दोनों का टोटल वही आएगा 187 और 1:1 मतलब 1/2, तो 93,800 आएगा। तो भाई ये आ गया आपका 93,800। और अब ये आने के बाद ये हमने निकाला, अब फिर से देखो टोटल करो दोनों साइड का। अब देखो सुनो सुनो, आपने ऑलरेडी इस साइड कुछ भी आया नहीं है वैसे भी एडिशनल, तो इसका टोटल किया था ना हमने 112560, तो वो टोटल ज़्यादा है ना 112560, तो यहाँ पे भी आएगा 112560। इस साइड कम है, कितना कम है 2 बैंक यहाँ पे ऊपर आएगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड के नीचे कुछ नहीं आता। कितना 18,750 760। ठीक है, समझ में आया। अब इसका देखो, इस साइड दोनों साइड का टोटल ये वाला ज़्यादा है देखो, क्योंकि वहाँ पे 75,040 था, तो ये वाला टोटल आप दोनों तरफ लिख दो, और इसमें से आप 75,040 माइनस करो, वही आ रहा है 18760। तो इस साइड कम है तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, और ऑलरेडी तुमने बैंक इसके साथ लिखा ही था, उसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 बैंक मतलब हम चुका रहे हैं, और बाय बैंक मतलब वो लेके आया, तो जेनी को हमने चुकाया, और बाय बैंक मतलब अनन्या लेके आई कितना 18,760। कौन लेके आई, मतलब जिसके खाते में गया, और हम पे कर रहे हैं किसको, जेनी को। समझ में आया। अब क्या होता है, अगर इस सम में तुम ये दोनों अमाउंट लिखना भूल गए ना, तब भी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड तुम्हारा राइट आ जाएगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम है। हर सम में सेम नहीं होता है, वो बता दूं। इस सम में अगर भूल गए, लेकिन ध्यान तो जाएगा ही, तो रॉन्ग हो जाएगा, भले बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड राइट है तो भी। तो यहाँ पे टोटल करो, 10,9,480 रॉन्ग लग रहा है मुझे, 10,480 और माइनस करो 90,720। ये आ गया आपका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये आ जाएगा बैंक 90,700। अब करो टोटल। अच्छा, जेनी और अनन्या का 93,800 कितना आएगा, 2,25 ऐसा कुछ, 224850 225,120 वही बोला ना 225,120। अब करो टोटल दोनों तरफ, देखो राइट है कि रॉन्ग है। 225,120 31,500 44,800 बस उतना ही है। 30,1420 उस साइड
15750, 70,000, 68,950, 56,000, 90,720 आ रहा है? चलो करो।